तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्मॉल लीग में अच्छी विनिंग कर पाए और ज्यादा पैसे बना पाए। अगर आप लोग स्मॉल लीग में लॉस कर करके थक गए हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बस आप लोगों को इतना करना है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी ही फैंटेसी क्रिकेट रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरी आने वाली धमाकेदार वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो देखो भाई लोगों, स्मॉल लीग में जीतने के लिए जितनी जरूरी आपकी टीम है उतनी ही जरूरी ये चीजें भी है और वो 4 चीजें हैं। इन विच प्लेटफॉर्म यू प्ले, विच कॉन्टेस्ट यू ज्वाइन, योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड पिक राइट मैचेस। अगर आप ये चारों चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको स्मॉल लीग में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली कोई नहीं रोक सकता। आइए इन चीजों को ध्यान से समझते हैं और इस वीडियो में मैं सिर्फ स्मॉल लीग जीतने के 4 फैक्टर बताने वाला हूँ। स्मॉल लीग टीम कैसे बनाए इसकी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये 4 चीजें कौन सी हैं और आप ये 4 चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको स्मॉल लीग में प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो कॉन्टेस्ट खेलने के लिए मार्केट में बहुत सारी ऐप है और अधिकतर लोग मेरे ख्याल से ड्रीम 11 पे ही खेलते होंगे, पर आपके लिए कौन सी ऐप सबसे बढ़िया है और किस ऐप पर आपको कॉन्टेस्ट खेलनी चाहिए, आइए इसे एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने 3 अलग ऐप के सेम प्राइस पूल वाले कॉन्टेस्ट को लिया है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सेम कॉन्टेस्ट के लिए हमें अलग अलग एप्स पर अलग अलग एंट्री फी देनी पड़ती है। जहाँ ड्रीम 11 पर हमें 10,000 रुपए वाले 3 मैन कॉन्टेस्ट खेलने के लिए हमें 3,850 रुपए देने पड़ते हैं और वहीं सेम कॉन्टेस्ट के लिए हमें विजन 11 पर 3,710 रुपए देने पड़ते हैं और वहीं माई सर्कल 11 पर हमें 3,888 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ अगर हम विजन 11 पर कॉन्टेस्ट लगाते हैं तो हमको 140 रुपए का फायदा होता है ड्रीम 11 के मुकाबले और वहीं माई 11 सर्कल से कंपेयर करें तो हमें 180 रुपए के करीब का फायदा होता है। वैसे तो यह छोटी अमाउंट है, पर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए फैंटेसी क्रिकेट में अपना करियर देख रहे हैं उनके लिए यह छोटी सी अमाउंट भी बड़ी हो जाती है। यहाँ मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं आपको कौन सा ऐप बेटर लगता है। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए यहाँ मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप उस ऐप में कॉन्टेस्ट खेलिए जहाँ एंट्री फी सबसे कम देनी पड़े, जिससे आपके पैसे बच सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि उसमें मैं सारी मेजर लीग और मैचेस को कवर करता हूं और उन मैचों की अपडेट, पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टेट और टीम मैं टेलीग्राम में देता हूं। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि होने वाला है विच कॉन्टेस्ट यू ज्वाइन। तो स्मॉल लीग में बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे हेड टू हेड या 3 मेंबर्स कॉन्टेस्ट या 4 मेंबर कॉन्टेस्ट और भी कई सारे कॉन्टेस्ट होते हैं। पर सवाल यह है कि हमारे लिए कौन सा कॉन्टेस्ट सही है और कौन से कॉन्टेस्ट हमें खेलने चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको 3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट खेलने चाहिए। आइए इसको एग्जांपल के साथ समझता हूँ। आपको मैं हर चीज बिल्कुल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ ताकि आप सारी चीजें आसानी से समझ सके और आपको कोई दिक्कत ना आए अपनी जर्नी में। तो इस चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आपको 288 रुपीज की एंट्री फी देनी पड़ेगी, जिसमें आप अगर जीतते भी हैं तो आपको 212 रुपए का ही फायदा होगा। मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं जीतने के बाद आपने उतना भी नहीं कमाया। और वहीं 3 मेंबर्स कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आपको 211 रुपए की एंट्री फी देनी पड़ेगी और अगर आप जीतते हैं तो आपको 290 रुपए का करीब फायदा होगा। तो मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा का ही फायदा होगा आपको। और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आपको 150 रुपए की एंट्री फी देनी पड़ेगी, जिसमें अगर आप जीतते हैं तो आपको 351 रुपए का फायदा होगा। सीधे सीधे 2 गुने का फायदा होगा। इस एग्जाम्पल के साथ आप सब समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा फायदा 3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स वाले कॉन्टेस्ट में होता है। पर साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि जितना बड़ा प्राइस पूल उतना बड़ा रिस्क। मतलब अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं तो आपको एक बंदे को हराना पड़ेगा और अगर आप 3 मेंबर्स वाला कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो आपको 2 बंदे को हराना पड़ेगा और वही 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो आपको 3 बंदों को हराना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलिए, मेरा सजेशन यही रहेगा। और बाद में जब आपके पास 3 से 4 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप
3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके उसमें खेल लीजिएगा। तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही दिखेगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तो हमारा तीसरा पॉइंट है यूर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब अपने बजट को समझदारी से मैनेज करना। फैंटेसी क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने बजट के हिसाब से ही मैच में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका बजट पर मैच 300 रुपए का है तो आप 30 रुपए के 10 कॉन्टेस्ट खेलने के बजाय आप 90 रुपए के 3 कॉन्टेस्ट खेलिए, जिससे आपको कम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और ज्यादा प्रॉफिट हो सकेगा। और हो सके तो आप अपने फेवरेट मैचेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे टीम इंडिया का मैच हो तो उस दिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के आप 11 खिलाड़ी का रिकॉर्ड जानते हैं और सामने वाली टीम जिससे टीम इंडिया भिड़ेगी उसके भी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड आप जान सकते हैं, क्योंकि वो सब इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। इसलिए आप अपनी फेवरेट मैचेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रॉफिट बन सकती है। और आप एक मनी मैनेजमेंट लेके चलिए, मतलब आप एक वीक का पूरा बजट तय करके चलिए कि इस वीक मुझे इतने ही पैसे से फैंटेसी क्रिकेट खेलना है, चाहे मैं हारूं या जीतूं। सपोज कीजिए कि मैंने तय करा है कि मैं 2000 रुपए ही इस हफ्ते सिर्फ लगाऊंगा फैंटेसी में, तो मैं उस हफ्ता पूरा 2000 रुपए से ही खेलूंगा, चाहे मैं उसको डिवाइड कर लूं 7 से। मतलब अगर 2000 का मैं डिवाइड करूंगा तो करीब 300 रुपए आएगा। मैं रोज 300 रुपए से ही खेलूंगा, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं होगा, सिवाय अपने फेवरेट मैचेस को छोड़ के। तो जिससे आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम और कैश फ्लो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, पिक राइट मैचेस। तो देखो, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें हर मैच खेलने की जरूरत नहीं है। फैंटेसी क्रिकेट में आपको सही मैच चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब आप मैच चुनते हो तो सबसे पहले दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी टीम फॉर्म में है और कौन से खिलाड़ी शानदार खेल रहे हैं। इसके बाद पिच कंडीशन पर ध्यान दें। यह जानना बहुत जरूरी है कि मैच किस मैदान पर खेला जा रहा है और वहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए बढ़िया है या गेंदबाजों के लिए बढ़िया है। अगर पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छी है तो आप अपनी टीम में ज्यादातर बल्लेबाज को लीजिए और आप अपनी टीम का कैप्टन भी किसी बल्लेबाज को करिए। और अगर पिच बॉलर को सपोर्ट में है तो आप अपनी टीम में ज्यादा बॉलर्स लीजिए और कैप्टन किसी बॉलर को कीजिए। इसके अलावा छोटे मैचेस को ज्यादा कवर कीजिए बड़े मैचेस के बजाय। अगर आप छोटे मैचेस को अच्छे से कवर करेंगे तो बड़े मैचेस के बजाय वहाँ पे आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। बड़े मैचेस में तो हर कोई पैसा लगाएगा, लेकिन छोटे मैचेस में ज्यादा लोग पैसा नहीं लगाते हैं। छोटे मैचेस को लोग अवॉइड करते हैं और आप वहीं पे अगर छोटे मैचेस में अच्छी स्टडी करें, अच्छा एनालाइज करें और अच्छी टीम बनाएं तो वहाँ पे आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा और आप अच्छी विनिंग वहाँ से कर सकते हैं और आपके प्रॉफिटेबल होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जिस मैदान पे ये मैच होने वाला है उस मैदान का वेदर रिपोर्ट क्या कहता है। अगर वेदर में पानी दिया हुआ है तो आप बिल्कुल भी उस मैच में चांस मत लीजिए। अगर मैचेस में ओवर कम होते हैं तो आपके पॉइंट सिस्टम में भी बहुत कम होते हैं और बारिश होने के कारण प्लेइंग ऑर्डर भी बहुत बिगड़ता है, इसलिए आप वो मैचेस को अवॉइड ही कीजिएगा। तो ये है मेरे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि स्मॉल लीग में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं आपको, जिसे आप अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको स्मॉल लीग में अच्छी विनिंग करने और ज्यादा पैसा कमाने में मदद मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल में जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको सारी लीग और मैचेस की इंपॉर्टेंट अपडेट या टीम मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।